पांडवों ने सब कुछ जीत लिया था। 18 दिनों की भयानक जंग, हजारों लाखों से भरी लाशें, खून से भरी धरती और अंत में जीत पांडवों की। लेकिन दोस्तों, असली जंग तो अब शुरू होनी थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सबने डिसाइड किया कि स्वर्ग जाने का समय आ गया है। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और चल पड़े हिमालय की ऊंची चोटियों की तरफ। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो तुम्हें शौक देगी। जैसे जैसे वो हिमालय की तरफ बढ़ रहे थे, एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी मृत्यु को प्राप्त होने लगे। सबसे पहले गिरी द्रौपदी। दोष क्या था? अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार। बाकी पांडवों से अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार किया, इसलिए सबसे पहले द्रौपदी गिरी। फिर ऐसे करते करते सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम। पर युधिष्ठिर वो रुके नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई। वो चलते रहे हिमालय की चोटियों की तरफ। बस एक कुत्ता उनके साथ था जो शुरू से उनके पीछे पीछे उनके साथ चल रहा था। तुम्हें पता है वो दर्द क्या होता है जब एक एक करके तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नी मर रहे हो, गिर रहे हो, लेकिन तुम पीछे मुड़कर रुक नहीं सकते। यही तो जिंदगी है दोस्तों। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो कभी कभी अपनों को भी छोड़ना पड़ता है, चाहे कितना भी दर्द हो। तब इंद्रदेव ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हारा स्वागत है स्वर्ग में, लेकिन तुम इस कुत्ते को नहीं ला सकते। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, ये कुत्ता शुरू से मेरे साथ था। जब सब ने मुझे छोड़ दिया, इस कुत्ते ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने अपनी बीवी को खोया, अपने भाइयों को खोया, लेकिन मैं इस वफादार कुत्ते को कभी नहीं छोड़ने वाला। अगर ये स्वर्ग नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वो युधिष्ठिर जो पूरी जिंदगी धर्म की बात करता रहा, वो राजा जो सबसे महान था, उसने स्वर्ग को मना कर दिया एक कुत्ते के लिए। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। कुत्ता बदल गया। वो कुत्ता नहीं था, वो थे यमराज स्वयं, धर्म के देवता खुद। उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी और युधिष्ठिर ने बड़ी आसानी से उस परीक्षा को पार कर लिया। इंद्रदेव ने कहा कि तुमने सही किया युधिष्ठिर, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी ईमानदारी, यही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम अपनी बीवी के लिए नहीं रुके, अपने भाइयों के लिए नहीं रुके, लेकिन एक कुत्ते के लिए तुमने सीधे स्वर्ग को मना कर दिया। अब यही रीजन है कि तुम एक पहले ऐसे इंसान बनोगे जो अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करोगे। अब समझो इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़ के। आजकल क्या होता है, जब तुम्हें सक्सेस मिलती है, तुम्हारा प्रमोशन होता है, तब तुम भी तो शायद कभी कभी ऐसे करते हो कि अपने पुराने दोस्तों को या फिर पुराने यारों को भूल जाते हो, ऐसे लोगों को जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था। देखो, एक चीज बोलता हूँ, दुनिया तुम्हें तुम्हारी गाड़ी से पहचानेगी, तुम्हारे घर से पहचानेगी, तुम्हारे पैसों से पहचानेगी, लेकिन भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मा से, तुम्हारी वफादारी से तुम्हें पहचानेंगे। युधिष्ठिर ने हमें सिखाया कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। ये नहीं कि तुमने कितना पैसा कमाया, ये भी नहीं कि तुम कितने बड़े आदमी बन गए, ये कि मुश्किल वक्त में कमजोर लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तुम उनके लिए खड़े थे कि नहीं। तो याद रखना, जब तुम्हें सक्सेस मिले तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया जब तुम कुछ नहीं थे।